बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं आज की हमारी डिटेल वीडियो के साथ। मैं बस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सब लोगों के बहुत सारे सवालात कि क्या पाकिस्तान में मानसून सीजन ख़त्म हो चुका, आगे आने वाले दिनों में इसकी क्या शिद्दत रहेगी, पोस्ट मानसून ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या अपडेट्स हैं, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल कि क्या पाकिस्तान में आने वाला सर्दी का जो मौसम है वो शदीद रहेगा, और इस हवाले से आगे आने वाली डिटेल्स क्या रहेंगी। तो चलते हैं आज की हमारी डिटेल वीडियो की जानिब। जी तो मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज में मानसून की जो बारिशें हैं वो काफ़ी हद तक रुक चुकी हैं, स्पेशली फ्लड इफेक्टेड एरियाज में, जहां सिंध, बलोचिस्तान और सदर्न पंजाब रीजन में मानसून की बारिशें अब तकरीबन ना होने के बराबर हैं। पिछले हफ्ते जो मानसून का सिस्टम था जो गुजरात के ऊपर मौजूद था, जिसके ज़ेर असर कराची समेत थरपारकर, ठट्टा, बदीन, उमरकोट, इस्लाम कोट, सिंध के इन एरियाज में काफ़ी अच्छी बारिशें रहीं। ये सिस्टम भी जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और इन जगहों पर मौसम आने वाले हफ्ते में काफ़ी हद तक साफ ही रहेगा। साथ ही साथ बलूचिस्तान के फ्लड इफेक्टेड एरियाज, सिंध के फ्लड इफेक्टेड एरियाज और सदर्न पंजाब के भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज में रवा हफ्ते मौसम काफ़ी हद तक गर्म, कुछ इलाकों में वार्म और साफ ही रहेगा। इन एरियाज में ऐसे कोई बारिशों का खातिर खा इम्कान मौजूद नहीं है। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में बे ऑफ बंगाल में एक और मानसून का सिस्टम बनता दिखाई दे रहा है। ये फोरकास्ट अभी तक वैलिड है क्योंकि 19 से 20 तारीख के दरमियान बे ऑफ बंगाल में मानसून का हो सकता है इस साल का सबसे आखिरी लेकिन ताकतवर सिस्टम बने, और वो आगे आने वाले दिनों में वेल मार्क लो प्रेशर या एज अ डिप्रेशन सेंट्रल इंडिया के ऊपर आके रहेगा। लेकिन जिस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि नेक्स्ट जो आने वाला सिस्टम है वो पाकिस्तान पर ऐसे असरअंदाज होता दिखाई नहीं दे रहा, स्पेशली फ्लड इफेक्टेड एरियाज में। थोड़े बहुत इसके कुछ असरात जो हैं वो अपर पंजाब और केपी के रीजन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिस दौरान ये सिस्टम पाकिस्तान की तरफ आ रहा होगा उसी दौरान एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पाकिस्तान में एक्टिव रहेगा, और यही वजह है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस सिस्टम को पाकिस्तान की तरफ शिद्दत के साथ आने से रोक देगा, जो कि काफ़ी हद तक खुशाइन बात भी है क्योंकि इस दफ़ा मानसून सीज़न जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कई सौ से ज़्यादा परसेंट बारिशें बरसा चुका है, और मज़ीद तेज़ बारिशों का मतलब है आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम्स। तो ये थी अब तक की मानसून की अपडेट्स। उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक मानसून पाकिस्तान से निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि नेक्स्ट मंथ अगर अक्टूबर की बात की जाए तो एनजीओ वेव इस वक्त तो नॉर्थ अरेबियन सी से निकल रहा है, और यही वजह है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कम है। अक्टूबर के मिड या तीसरे हफ्ते तक एनजीओ वेव एक बार फिर, अब तक यही प्रोजेक्शंस दिखा रही हैं कि नॉर्थ अरेबियन सी में दाखिल होगा, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कुछ हद तक ट्रॉपिकल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। अब आगे आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद डिस्कशन की जाएगी कि आया ये ट्रॉपिकल एक्टिविटीज जो है वो अरेबियन सी के हवाले से ज़्यादा बढ़ती हैं या बे ऑफ बंगाल से। इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं आप सब लोगों के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि पाकिस्तान में आने वाला सर्दी का मौसम किस तरह रहने वाला है। तो मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरुआत तक लानीनिया सीजन पाकिस्तान और इसके आसपास रीजन में एक्टिव रहेगा। पिछले सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो जब भी पाकिस्तान और इसके आसपास के रीजन में लानीनिया सीजन एक्टिव रहता है तो उस दौरान पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है, यानी कि टेम्परेचर्स मामूल और मामूल से कम रहते हैं, जबकि सर्दी के सीज़न का आगाज़ भी अपने नॉर्मल वक्त से कुछ टाइम पहले हो जाता है। यानी कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ और पंजाब रीजन में जहाँ सर्दी का आगाज़ थोड़ा सा जल्दी होता है, उन एरियाज़ में मामूल से 10-15 दिन 20 दिन पहले जो है वो सर्दी के सीज़न का आगाज़ हो सकता है,
जबकि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में स्पेशली इस दफ़ा सर्दी की शिद्दत ज़्यादा देखने में आएगी, मामूल से टेम्परेचर्स कम रहेंगे। इस बात को भी देखा गया है कि लानिनिया सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि सर्दी के सीजन में जो बर्फबारी और बारिशें होती हैं वो मामूल या मामूल से कम ही रहती हैं। यही वजह है कि बारिशें जो है वो इस दफ़ा सर्दी के सीजन में थोड़ी सी कम एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जबकि सर्दी के जो टेम्परेचर्स हैं वो मामूल से भी कम एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बारिशें जब कम होती हैं तो हमारे यहाँ फॉग और स्मोक के जो मसले मसाइल हैं वो कुछ हद तक बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि बारिश का कम होना और टेम्परेचर्स का भी कम होना फॉग और स्मोक जैसी कंडीशंस को ज़्यादा एनहेंस करता है। ये थी अब तक की लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। आने वाले दिनों में पोस्ट मॉनसून ट्रॉपिकल सीजन किस तरह रहने वाला है और साथ ही साथ सर्दी के सीजन में किस तरह पाकिस्तान में रहेगा, इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद कुछ डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।